हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ए सोलेनॉइड एज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। हम प्रूव करेंगे आज की क्लास में कि जो एक सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी बार मैग्नेट की तरह उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है और ये एक्सिस है सोलेनॉइड का, ये सेंटर है O। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 2L, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, एंड रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड इज A। तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर ए सोलेनॉइड, consider a solenoid of length 2L, radius A, having n number of turns per unit length, having n number of turns per unit length। हम इस सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P चूज कर लेते हैं। चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O। ये पॉइंट O सेंटर है और इससे जो डिस्टेंस है वो R है, यानी यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी यहां से और ये यहां तक, ये आपकी R है। अब क्या करना है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कुलर एलिमेंट सोलेनॉइड का कंसीडर करेंगे ऑफ थिकनेस dx। ओके, तो लेट हमने ये एक dx थिकनेस का एलिमेंट सोलेनॉइड का कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर से ये लाइन पास कर रही है उससे ये डिस्टेंस x है। तो हम लिखेंगे टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, चूज ए सर्कुलर एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx। टू कैलकुलेट magnetic field at P, choose a circular element of thickness dx at a distance x from center। okay, at a distance x from center। okay, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी एलिमेंट में,
number of turns in element, it will be n dx. n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और ये थिकनेस है dx, तो dx से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा और आपने करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था ऑन द एक्सिस। आपने क्या किया था, आपने इस तरह से करंट लूप ली थी, ये पॉइंट P चूज किया था और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ओके, तो हम यहां लिखेंगे दिस एलिमेंट is like a current loop and magnetic field at P due to this current loop is, मैं इसको dB से लिखूंगा। ये जो एलिमेंट है ये x डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो डिस्टेंस रह जाएगी यहाँ से और पॉइंट P तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी r माइनस एक्स। क्योंकि ये डिस्टेंस r है, इसमें से x माइनस कर दो तो एलिमेंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी पॉइंट P से। ओके, आपने जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू ए करंट लूप, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से थी। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये था म्यू नॉट NiA² बाय ट्वाइस ऑफ A² प्लस D² रेज टू पावर 3/2। ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसमें A था रेडियस, यहां भी हमने रेडियस A लिया हुआ है, और D क्या था, डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप पॉइंट P का। यानी हमने जो यहां r माइनस एक्स लिया हुआ है उस डेरिवेशन में हमने इसको D लिया हुआ था। ओके, और ये कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। यहां पे हमारे एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n इंटू dx, तो dB हो जाएगा म्यू नॉट n की जगह नंबर ऑफ टर्न्स n dx, करंट I है, रेडियस A है, बाय ट्वाइस ऑफ A² प्लस D पॉइंट P की सेंटर ऑफ लूप से डिस्टेंस। तो यहां पे हमारी लूप क्या है, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगी पॉइंट P की, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर और सारे की पावर 3/2। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सर्कुलर एलिमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल सोलेनोइड क्या होगा, पूरे सोलेनोइड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल सोलेनोइड, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा B, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो म्यू नॉट n dx I A² बाय ट्वाइस ऑफ A² प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर और सारे की पावर 3/2 इंटीग्रेशन। वेरिएबल क्या है, ये x, dx आया हुआ है तो वेरिएबल x है। x की वैल्यू कहां तक हो सकती है, ये एलिमेंट हम बिल्कुल लास्ट एंड पर इधर भी ले सकते थे
और इधर वाले बिल्कुल लास्ट एंड तक भी कहीं भी ले सकते थे। यानी इधर -l डिस्टेंस पे और इधर +l डिस्टेंस पर सेंटर O से। ये जो एलिमेंट है हमने ये dx थिकनेस का जो लिया है, हम बिल्कुल इधर वाले एंड पे भी ले सकते थे, यानी -l तक, इधर कहीं भी 0 से -l तक, और इधर यहां से स्टार्ट करके इस एंड तक यानी +l तक। तो लिमिट क्या होगी x की? -l से +l। तो -l से +l ये लिमिट हो जाएगी। अब μ0 n I a स्क्वेयर और 2 ये कांस्टेंट हैं, तो इनको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा μ0 n I a स्क्वेयर बाय 2 इंटीग्रेशन -l to l dx बाय a स्क्वेयर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वेयर और सारे की पावर 3/2। ओके। फिर अगर आपको ध्यान है स्टूडेंट, हमने एक स्पेशल केस किया था कि अगर ये जो डिस्टेंस r है ये बहुत ज़्यादा है, इफ r is large, r is much greater than x and r is much greater than a, यानी r के कंपैरिजन में x और a दोनों की वैल्यूज नेग्लिजिबल है। ओके, तो उस केस में आपका जो ये r माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा? r स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x भी निगलेक्ट हो जाएगा और a का स्क्वेयर भी r के कंपैरिजन में निगलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास है पावर 3/2, तो इधर भी पावर 3/2 कर दो, तो r स्क्वेयर की पावर 3/2 क्या आ जाएगा? r क्यूब। ये आ गया आपका r क्यूब। ओके, तो ये वैल्यू अब हम इसमें b की वैल्यू में रख देंगे। ओके, तो इसके लिए हमें यहां से इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहां से क्लीन करते हैं और फिर b की वैल्यू थी आपकी μ0 n I a स्क्वेयर बाय 2, और ये क्या होगा? इंटीग्रेशन -l से l dx, और ये डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका? r क्यूब। तो इंटीग्रेशन -l से l dx बाय r क्यूब, तो μ0 n I a स्क्वेयर बाय 2r क्यूब। r को भी मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि r कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बच गया इंटीग्रेशन -l से l dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है -l से l dx, ये क्या होगा? x आ जाएगा -l से l। अब x की वैल्यू रख दो, पहले l माइनस फिर x की जगह -l, तो ये 2l के इक्वल आ गया। ओके, तो ये हम वैल्यू रख देते हैं। तो b इक्वल टू μ0 n I a स्क्वेयर बाय 2r क्यूब इंटू 2l, इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दी मैंने 2l। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ओके, इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? अब हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में लिखेंगे। तो अब मुझे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, और तो मैं डायग्राम को इरेज कर देता हूं। ओके, तो b इक्वल टू μ0 एंड इसको मैं लिख देता हूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया। ये n यूं क्यों है, ये 2l यूं क्यों है, और मैं पाई से, और ये i भी यूं क्यों है, और मैंने पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर दिया, और फिर आपका a स्क्वेयर ये रहा, ये भी यूं क्यों है, एंड ये जो नीचे r क्यूब था ये लिख दिया मैंने। ओके, अब ये जो टर्म है
इसमें n इंटू 2l क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि n है स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 2l से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। इसको I से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट थ्रू ऑल द टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, और पाई ए स्क्वायर क्या है, एरिया, और ये टोटल करंट इनटू एरिया ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 आ गया ऊपर और नीचे ये 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर n यूं क्यों है, 2l यूं क्यों है, I यूं क्यों है, फिर पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड किया, a स्क्वायर यूं क्यों लिख दिया, r क्यूब यूं क्यों लिख दिया। अब ये n इंटू 2l है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल 2l लेंथ है, तो n इंटू 2l हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। I है करंट इन ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, और पाई a स्क्वायर, a क्या है रेडियस, तो पाई a स्क्वायर क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। तो टोटल करंट हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन वन टर्न, ये हो गया टोटल करंट n इंटू 2l इंटू I, और एरिया हो गया पाई a स्क्वायर, तो ये करंट इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। ओके, तो मैं इसको m लिखूंगा, तो b आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और जो ब्रैकेट की टर्म है ये क्या है, m बाय r क्यूब। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही रिजल्ट एक बार मैग्नेट के लिए भी आया था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, at a point on axial line. So this result is same as for a bar magnet on axial line. This result is same as for a bar magnet on axial line, on axial line. So a solenoid is equivalent to a bar magnet. So a solenoid is equivalent to a bar magnet, तो यानी एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका डेरिवेशन, जिससे हमने ये प्रूव किया कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको आप थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो आपको ये डेरिवेशन करके दिखाना है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ओके, चलिए हम इसको अब थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। एक सोलेनॉइड में क्या होता है, करंट कैरिंग टर्न्स होती हैं प्लेस्ड 1 by 1, मीन्स प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। ये कुछ इस तरह से होंगे कि ये वायर है, तो इससे ये सोलेनॉइड बना हुआ है। ओके, तो ये इस तरह से करंट होगा। तो जो करंट होगा, तो ईच टर्न, ये एक करंट, ये एक टर्न है, ये नेक्स्ट टर्न है, ये नेक्स्ट टर्न है, तो ये टर्न्स हैं सोलेनॉइड की, ईच कैरिंग ए करंट आई। तो ये क्या है, करंट लूप की तरह बिहेव करेगी हर एक टर्न। ये टर्न एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगी, ये टर्न भी एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगी। और हमने एक टॉपिक किया था जिसमें हमने प्रूव किया था ए करंट लूप इज इक्विवेलेंट टू ए
मैग्नेटिक डाइपोल, यानी हर एक टर्न, ये सभी टर्न्स एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। दे विल बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट, इस तरह से, जिसका ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड कर्ल रूल से इधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, तो इसलिए नॉर्थ और इधर साउथ। फिर नेक्स्ट जो होगा, ये जो लूप होगी ये भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह, साउथ नॉर्थ। फिर नेक्स्ट वाली भी साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो जितनी भी टर्न्स होंगी सोलेनॉइड में वो एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, जिसका एक साउथ और एक नॉर्थ पोल होगा। अब ये जो नॉर्थ साउथ हैं, ये कॉम्बिनेशन बीच में, ये सभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड इट विल बी लाइक इक्विवेलेंट टू ए बिग मैग्नेट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ पोल, और लेंथ होगी इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ओके, तो इस तरह से आप थ्योरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज ए करंट लूप एंड ए करंट लूप बिहेव्स लाइक ए magnet. So each turn of the solenoid will be equivalent to some teeny magnet. और इन टीनी मैग्नेट्स के जो अंदर जो भी नॉर्थ साउथ हैं एडजेसेंट, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, बट जो एंड पर है ये कहीं से भी न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि इधर भी कोई पोल नहीं है और इधर भी कोई पोल नहीं है। तो ये साउथ पोल और ये वाला ये नॉर्थ पोल। तो ये एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी की सोलेनॉइड की है। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसका, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको डेरिवेशन ही करना है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले कंप्लीट करवाया है। तो इसके साथ ही आज की हमारी ये क्लास यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।